सीख पाई। इसके बाद में देखिए गुरुजी पाटीवर, गुरुजी पाटीवर, गुरुजी पाटीवर ग म लिहून देत असे। गुरुजी जो थे कांबळे गुरुजी, ये पाटी पर यानी पाटी यानी कि स्लेट के ऊपर ग और म ऐसा लिख कर देते थे। परत लिहायला सांगत यानी कि वो फिर से वही दोहराने के लिए कहा जाता था। तू जेवलीस का, उनका एक सवाल था, तू जेवलीस का, तू यानी चिंदी, जेवलीस का यानी क्या आपने खाना खाया। तो इस सवाल के ऊपर चिंदी जो थी वो थोड़ी सी हैरान हो जाती थी और मला काय बोलावं ते कळत नसे, यानी इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ ये उसे कड़त नसे यानी समझ में नहीं आता था। जाहिर सी बात है कि चिंदी ने खाना नहीं खाया होता है और ऐसे में वो भूखी होती थी और फिर भी वो क्या इस सवाल का क्या जवाब दे, ऐसे कश्मकश में वो रहती थी। शाळेची घंटा झाली की सगळी मुले जेवायला बसत। शाळेची घंटा झाली की सगळी मुले जेवायला बसत। मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत असे। यानी कि स्कूल की जब भी घंटी बजती थी, बेल बजती थी, तो सभी बच्चे अपने टिफिन निकाल कर खाना खाने बैठ जाते थे, लेकिन मैं उनके टोंडाकडे यानी मुंह की तरफ देखती थी। पोटात भूख लागली असे, और यहाँ पे चिंदी के पेट में तो भूख लगी थी, लेकिन इसके पास खाने का अनाज नहीं था दोस्तों, और इस वजह से वो जो है वो उनके मुंह की तरफ देखती थी। मुले मुली जेवण करून खेळायला गेले, यानी बच्चे जब खाना खाकर खेळायला यानी खेलने के लिए जाते थे। मी लाडूचा तुकडा, और फिर मैं लाडूचा टुकड़ा यानी लड्डू का टुकड़ा, भुरका यानी छोटा छोटा जो बचा हुआ रहता था वो, गुड़ाचा खड़ा यानी गुड़ के जो टुकड़े रहते थे वो, और जलेबीचा टुकड़ा, जलेबी का जो छोटा सा टुकड़ा। अब ये तीनों चारों चीज़ें जो कहाँ मिलेंगी, बच्चों ने जहाँ खाना खाया वहाँ पे जो थोड़ा सा बचा होता था, वो सारी चीज़ें जो थी वो मातीतून यानी मिट्टी से फुलात उचलून ठेवत असे, यानी कि वो मिट्टी में से वो जो गिरा हुआ खाना था वो फूल में उठाकर रखती थी। सर्वांना वाटायचे, मी चापाची फूलं गोळा करायचे, और सर्वांना यानी सभी को ऐसा लगता था कि ये जो है चिंदी वो चापे का जो झाड़ था फूल का उसके फूल इकट्ठा कर रही है, लेकिन पण त्या फुलातली माती लागलेला तो अन्नाचा कण, उस फूल में जो मिट्टी लगी हुई अन्न यानी कि अनाज का जो टुकड़ा वो होता था, वो चाफे के फूल से ज़्यादा सुगंधित यानी कि खुशबूदार और गोड़ यानी कि मीठा लगता था। गोड़ यानी कि चौदार और गोड़ लगाए यानी कि बहुत ही अच्छा और मीठा लगता था। देखिए यहाँ पे इतनी भूखी होती थी कि वो बच्चों का जो भी खाना गिरा हुआ होता था उसको फूल में इकट्ठा कर लेती थी और उसको वो खाती थी। साथ में वो कहती है कि वो इतना लजीज और मीठा लगता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब वहाँ पे घोट भर यानी कि थोड़ा सा पानी पीकर वो क्लास में बैठ जाती थी। कधी म्हशीमुळे दिवस शाळेत जाता येत नसे। कधी कधी यानी कि कभी कभी भैंसियों के वजह से उसे कई दिन तक के स्कूल जाना पॉसिबल नहीं होता था। और आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाची एक वनस्पति येते। आमचा चिखलदरा जो है वहाँ पे भराडी नाम की एक झाड़, एक पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते वो एक अपने हथेली की हाथ के इतने होते, और उसमें एक कांटा भी होता है उस कांटे से, और वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग अगर उसके ऊपर कुछ लिखे तो ऐसा ऐसा पेन और कागज़ जैसे चला सकते हैं हम लोग, उसी तरीके उस पर लिखा जा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम उसका ये होता है। चांगलं तड हाताच्या एवढं मोठं पान असे, यानी कि तड़ हाथ यानी कि हमारे जो हथेली वो उसके इतने बड़े उसके पत्ते होते थे, और उसी का जो कांटा, उसी में एक कांटा भी होता था। जैसे बेर का झाड़ देखे होंगे आपको, बेर के कांटे होते, उसी तरीके उसमें भी कांटे होते। तो वही कांटे से वो भराठी में लिखती थी, वही कांटा जो था उसका पेन था, और भराटीचे पान माझा कागद असे, और भराठी का जो पत्ता था वो उसका कागद था। म्हशी मागे जाता जाता अ आ इ ई उ ऊ असे अक्षर शिकू लागलो। यानी भैंस के पीछे जाते जाते चिंदी जो थी वो अ आ इ ई उ ऊ ये सारे जो अक्षर थे उन्होंने भैंस के पीछे जाकर सीखे। यहाँ पे देखिए उसकी जो पट्टी थी या उसकी जो कागज़ था वो भराठी की भराठी का पान था, और उसका कांटा उसका पेन था, उसी में उसने अ आ इ ई ऐसे अक्षर उसने
सीखना सुरू की। निसर्गाच्या सोबतीनं लिहिलं म्हणून शिकलेलं कधी विसरता आलं नहीं। और निसर्ग यानी नेचर के साथ में उसने जो सीखा, इसीलिए उसको कभी ये सब भूलते नहीं आया, यानी उसको हमेशा से ये सब चीज़ें याद है। ऐसी उसकी हाफ टाइम की स्कूल थी। करते करते वो 4th तक के पढ़ी और उसके बाद में गोपीरेला केंद्रीय शाळा का काय होती, और आगे गोपुरी गांव का नाम है, वहाँ पे एक केंद्रीय शाळा थी। चिंदी का जो है एजुकेशन 4th तक हो चुका था। अब यहाँ पे गोपुरीला केंद्रीय शाळा थी, 4th ची परीक्षा होते, मी पास झाले और वहाँ पे वो 4th की जो एग्ज़ाम थी वो पास हो गई और शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वांदिले गुरुजी म्हणाले, चिंदे तू पास झालीस आता। और जैसे वो रिजल्ट के लिए वहाँ गई तो उसने वांदिले गुरुजी ने कहा कि चिंदे तू अब यहाँ पे पास हो चुकी है, चिंदे तू यहाँ पे पास हो चुकी है, चिंदे तू पास हो चुकी है। चिंदी नावाची चिमनी उड़ून जाणार, चिंदी नाम की जो चिड़िया है वो यहाँ से उड़ जाएंगी। मतलब ये था कि वो अब यहाँ से जाने वाली है। अब इसके बाद में मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, पुन्हा ओढून शाळेकडे वळून पाहत होते। त्या भिंतीवर चुन्याने लिहिलेलं होतं, बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी में गी, और वहाँ पे उस चूने से लिखा हुआ था बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी में गी। उस स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ था? बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी में गी। वो उसका आखरी दिन था, वो छोड़कर वो जा रही थी। माझं लग्न झाल्यावर मी सासरी माझ्या छळ होण्याची जी काही कारणे आहे, यानी अब चिंदी की शादी हो गई थी, और त्याच्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा। और यहाँ पे जो इनको तकलीफ झेलनी पड़ी, उसमें सबसे बड़ी जो कारण जो वजह थी वो उसकी शुद्ध भाषा थी, उसका वाचन यानी उसकी पढ़ना, और सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लोग थे। सासर से लोग अशिक्षित यानी कि बिल्कुल जाहिल लोग थे, और अक्षर शत्रु यानी अक्षर के दुश्मन थे, ऐसे लोग जो जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं था। और इसीलिए वाचायला जो कागज मिलेल, जो भी कागज मिलेगा वो अपने हाथ में लेती थी, और जैसे उसने कोई कागज अपने हाथ में पकड़ा तो सारे जो बाकी ससुराल वाले लोग थे उनके माथे पर शिकन आ जाती थी। पुढे मी चोरून चोरून वाचायला लागले, और आगे चलकर ये खुद चोर चोर कर यानी अचानक से छुप छिप कर वो पढ़ने लगी। वाहन सामानाचे कागज, वाहन सामान यानी क्या होता है? जो किराना सामान लाने के लिए जो चिट्ठी बनाई जाती है उसको वाहन सामान कहते हैं। तो वो कागज वो पढ़ती थी और चोड़ा मोड़ा करून उंदराच्या घुशीच्या बिड़ात, और क्या करती थी कि घर वाले देखते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो उंदीर यानी कि चूहे और घूस यानी बड़ा चूहा, इनके बिलों में वो रखने लगी। एक बार गदीमा इनका एक छपा हुआ कागज उससे मिला। गदीमा यानी कि गदी माडगुळकर एक कवि है। माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, माऊली यानी कि मम्मी माँ, उसके दूध के जैसे आले मृगाचे तुषार, भूखे जल्या तान्यास तोंड पसरी शिवार। इसका मतलब ये होता है कि खेती किसानी वाले जो खेत है, जब एक माँ का बच्चा जो है अपने माँ के दूध का जो आस्वाद लेता है, जो आनंद लेता है, उसी तरीके से खेत जो है वो खेत भी बारिश के पानी का आस्वाद या आनंद लेता है ना। तो इस